अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपने घर की ख़राब एलईडी बल्ब्स को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं या एलईडी लाइट्स को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग इस तरह की एलईडी लाइट्स अपने घर में लगवाते हैं, 1 साल 2 साल चलने के बाद ये खराब हो जाती हैं, इसके बाद आप फिर मजबूर हो जाते हैं नई लाकर लगाने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि सिर्फ 25 रुपए लगाकर आप इन लाइटों को खुद कैसे मरम्मत कर सकते हैं। आप दोस्तों ने सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। देखिए, नई एलईडी लाइट तो कोई भी बंदा 100-200 रुपए की ला के घर पे लगा सकता है, मगर मजा तब आता है जब आप लोग अपने घर की चीज को खुद रिपेयर करते हैं, तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है। अभी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी एलईडी बल्ब के अंदर फॉल्ट क्या है, किस वजह से ये खराब हुई है। देखिए, एलईडी बल्ब के अंदर कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। 2 ही इसके सेक्शन होते हैं। एक इसका ड्राइवर मॉड्यूल होता है जो कि 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके आगे आपकी एलईडी को ड्राइव करवा रहा होता है, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर लगी हुई एलईडी लाइट होती है। तो चेक करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले अपनी एलईडी लाइट को खोल लेना है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। जस्ट इसके लॉक्स को आपने यहाँ पर पकड़ के रखना है और यहाँ से इसकी बैक को आपने जोर से पकड़ कर रखना है। इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। जैसे ही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके अंदर इसकी चूड़ी लगी होती है, वो खुलना शुरू हो जाएगी। जब इसकी चूड़ी खुल जाएगी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे से आप लोगों को एलईडी लाइट देखने को मिलती है। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एलईडी बल्ब को तो खोल लिया है। यहाँ पर आपको कुछ एलईडीज दिखाई दे रही हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर यही कहता हूँ कि किसी भी चीज को रिपेयर करने से पहले उसे फिजिकली देख लिया करें कि उसके कौन से सेक्शन के अंदर फॉल्ट है। अब यहाँ पर इसकी एलईडी लाइट के अंदर यहाँ पर मुझे ये वाली जो एलईडी लाइट है ये खराब लग रही है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ पर जंपर लगा दें, तो ये आपका बाकी सारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एलईडी बल्ब चलने लग जाएगा। ये एक लॉन्ग लाइफ तरीका नहीं है। इससे क्या होगा कि 1 महीना 2 महीने आपकी एलईडी लाइट चलेगी, उसके बाद फिर खराब हो जाएगी। इसको प्रॉपर रिपेयर करने का तरीकाकार ये है कि हमें जब पता चल चुका है कि हमारी एक एलईडी भी खराब है, क्योंकि ये सारी एलईडी सीरीज के अंदर लगी होती हैं, एक भी खराब हो जाए तो आगे जो रास्ता है वो खत्म हो जाता है, तो इस वजह से आपकी बाकी एलईडी भी बंद हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों स्क्रूज को खोलकर इस एलईडी लाइट को बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपकी एलईडी बल्ब के एलईडी सेक्शन के अंदर ही फॉल्ट है। कई दफा ऐसे होता है कि आपकी एलईडी का ये जो ड्राइवर है ये भी खराब हो जाता है। जैसा कि इस एलईडी के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एलईडियां बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं, सारी एलईडीज आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर ये फिर भी ऑन नहीं होती। तो डेफिनेटली फिर इसके ड्राइवर सेक्शन के अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो इस चीज को चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने एक सीरीज बोर्ड बना लेना है अपने घर में। ये आपके काम आने वाली चीज है, इसको आप बनाकर रख लें, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते। इसको बनाने के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को उसका थंबनेल नजर आ रहा है, यहाँ से देखकर आप इस सीरीज बोर्ड को बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके इस एलईडी बल्ब को ऑन करके इसके ड्राइवर को भी चेक कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप लोगों ने करना यह है कि अपने डिजिटल मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट की रेंज के ऊपर रख लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज की टेस्टिंग करने वाले हैं। इसके बाद जनाब आपने रेड को रेड के ऊपर लगाना है और ब्लैक को ब्लैक के ऊपर लगा देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 200 से ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, वो बूस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो जनाब मैं यहाँ पर दोबारा से लगाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 300 से प्लस वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये ड्राइवर वाला सेक्शन ठीक है। हमें इन एलईडी को, पूरी एलईडी चिप को बाहर निकालकर इसको चेंज कर लेना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ 220 वोल्ट से। यहाँ से भी आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको डिस्कनेक्ट करना है। यहाँ पर अभी वोल्टेजेस इसके अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि हमारी एलईडी लाइट्स खराब थी, तो इसके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं वो इसको जनाब स्टोरेज कर रहे होंगे करंट को। तो आपने यहाँ से किसी भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन दोनों तारों को जोड़ देना, ताकि इसके अंदर जो करंट है वो डिस्चार्ज हो जाए और आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो अभी जनाब आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस एलईडी लाइट को ओपन कर लेना है। अभी जनाब मैं यहाँ पर इस एलईडी लाइट को रिमूव कर लेता हूँ। इसके ऊपर ये जो सोल्डिंग लगी हुई है मैं इसको हटा देता हूँ और सेम वाट की हम एलईडी लाइट जो है वो मार्केट से ले आते हैं। ये चूंकि 6 से 7 वाट की है, 6 वाट भी इसके ऊपर चल जाती है, 7 वाट भी इसके ऊपर चल जाती है। तो दोनों में से मुझे जो भी एलईडी लाइट मिलती है वो मैं ले आता हूँ मार्केट से। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ये वाली एलईडी लाइट मार्केट से नई देखने को मिली है, तो हम इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर देते हैं। चूंकि सुराख बिल्कुल बराबर है इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये साइज में थोड़ी सी बड़ी है, मगर इसके ऊपर फिट आ जाएगी। इसको फिट करने से पहले हमने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा लेनी है। ये इंजेक्शन पेस्ट होती है, तो इस इंजेक्शन पेस्ट का यही फायदा होता है कि ये आपकी एलईडी लाइट को ठंडा रखती है, ज्यादा ओवर हीट होने नहीं देती, यानी कि जो प्रॉपर इसकी हीट है उसको हीट सिंक के अंदर कन्वर्ट करती है, हीट सिंक की तरफ भेजती रहती है।
एलईडी बल्ब की बॉडी की तरफ भेजती रहती है, जिसकी वजह से आपकी एलईडी ज्यादा हीटअप नहीं होगी और लॉन्ग लाइफ चलेगी। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है तो ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है। एलईडी की प्राइस की अगर बात करूं तो 20 से 25 रुपए की एलईडी लाइट आप लोगों को 6 से 7 वॉट की मार्केट से देखने को मिलती है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर प्लस और माइनस के ऊपर माइनस को लगा देता हूँ। एलईडी बल्ब के ऊपर प्लस और माइनस वाज़ेह नजर आ रहा होता है तो आपने प्लस और माइनस को देखकर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर डीसी वोल्टेज होते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर नीचे वाली सतह पे थोड़ी सी सोल्डिंग कर लेनी है ताकि आपका टांका आसानी से लगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने टांके भी बेहतरीन तरीके से लगा लिए, उसके ऊपर स्क्रूज को लगाकर अच्छी तरह से वैसे ही हमने इसको टाइट कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके ड्राइवर को इसके साथ अटैच कर देता हूँ। बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में लगाना, उल्टा तो ये लग नहीं सकता। और इसके बाद जनाब बड़ी ही एहतियात के साथ मैं इसे पावर 220 वोल्ट के साथ लगा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल ठीक हो चुका है, हमें आउटपुट देने लग चुका है। आप लोगों के बिल्कुल सामने ये प्रॉपर तरीके से काम करने लग चुका है। अभी हम इस एलईडी बल्ब को वैसे ही फिट कर देते हैं। दोस्तों आप लोगों के बिल्कुल सामने है ऑलमोस्ट 90% जो हमारी लाइट्स हैं उसके अंदर कोई एक एलईडी लाइट खराब होती है, जिसकी वजह से बाकी लाइट बंद हो जाती हैं और आपको आउटपुट नहीं देती। अगर आपके पास कोई इस तरह की एलईडी लाइट मौजूद है कि जो जनाब लाइट बिल्कुल ओके है, ड्राइवर काम नहीं कर रहा, ड्राइवर वोल्टेज नहीं दे रहा, तो आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि इसके ड्राइवर को रिमूव करना है, ड्राइवर को खोल के देख लेना है। मोस्टली इसके अंदर एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो मार्केट से मिलते नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि 20-30 रुपए का आप ये वाला ड्राइवर, इसके अंदर लगने वाला ड्राइवर जो होता है वो आसानी से मार्केट से मिल जाता है, तो वो आप इसके साथ अटैच करके अपनी एलईडी लाइट को दोबारा से चला सकते हैं। सो अभी मेरे पास ये जो बकिया लाइट्स हैं इनको भी मैं इसी तरह से रिपेयर कर लेता हूँ। आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन चीज़ों का पता चले कि किस तरह से इन लाइट्स को रिपेयर किया जाता है। अगर इन्हीं एलईडी लाइट्स को आप बाहर से मुरम्मत करवाते हैं, उन्होंने भी यही काम करना होता है, उन्होंने भी जस्ट एलईडी लाइट या ड्राइवर को ही चेंज करना होता है। तो आप अपने घर का काम खुद किया करें, उससे आपको दिली खुशी भी होती है और आपको काम करने का मजा भी आता है। क्योंकि जितने भी दोस्त हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक है, रिपेयरिंग का शौक है, तो इसलिए वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोस्तों से मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, इससे जरा हौसला अफजाई हो जाती है। और कमेंट करके ये बता दिया करें कि वीडियो किस तरह की लग रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।